ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 15/9/2024। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज है 31/12/2001। टाइटल है इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। कि बाबा ने हमें वरदान दिया कि सफलता भव। आज नवयुग का रास्ता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग मना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चों के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नए युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। वह नवयुग रास्ता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन से गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब सोता ही गोल्डन हो जाता है। सतयुग में आत्मा गोल्डन, शरीर गोल्डन, प्रकृति गोल्डन नया हो जाता थोड़े समय के बाद। तो आपके नव युग में प्रकृति भी नई बन जाएंगे, आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेंगी। अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग याद आ रहा है। नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नए वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। मुबारक यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना का भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है सो आत्मा का भाव, अर्थात शुभ भावना। हर समय आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो, यानी शुभ भावना देते चलो हर आत्मा को। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो जाएंगे। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है, या भी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चों को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश में विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा ही इशारा देते कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गए, डबल फर्नेस भी जान गए, महारथी भी जान गए। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहे, आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ आप संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है?
अब नहीं तो कब नहीं, पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत है, लेकिन दिल में याद भूलना भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है, संकल्प का खजाना। अपनी संकल्प ऊंचे रखना है। समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। अब ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचना चाहे 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ पहुंचाने वाले 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे रॉकेट क्या है। रिफाइंड विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अभी अंतर्मुखी की भट्टी में बैठो, यानी अंतर्मुखी अर्थात मन बाप की याद में रहना है। आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखी की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजाने की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भोग का वरदान, सफलता भोग का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार है हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो, सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेंगे। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन आप सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। खजानों का जमा का खाता, अभी सारे दिन में बीच बीच में अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने के, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते, संकल्प की फास्ट गति ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं? सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है संकल्प को चेक करना। आपके सेंटर पर जो कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे चेकिंग मशीन है। डबल फॉर्नेस के पास है, चलती तो या बंद पड़ी है। पांडव के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है, कोई के पास नहीं है। वो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं? बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे वैरायटी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वाह वाह हो, वाही नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाही हो जाता है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। अब सबका मन कहे वाह, और किसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मण के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप के को शुभ आश्रय ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा बोले, मेरे ग्रेट ग्रैंड सांस को विशेष एक बात करनी है। वह क्या है? सदा हर बच्चों के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो, सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता का बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रामदिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। तो ये चेक कर सकते हो, टीचर से कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छे। पद्मा गुणा मुबारक हो।
बाप दादा अनुभवी सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने, लेकिन अभी इन अनुभव को अमर भव के वरदान से अविनाशी रख लो। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन आपका अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा या जो होगा प्रेस्टेज देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी देखी भी। छोटे छोटे ताजधारी बन के बैठे हैं, आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो, बच्चे सदा दिल के सच्चे दिल वाले हो ना। अच्छा, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। सदा सफल है, सफलता रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकले दे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबरवार बनना है, दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स हो। डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, नमस्ते। हम बच्चे करेंगे नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जी कि जहाँ उमंग है वह माया कुछ भी नहीं है। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो वह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है, इन्हों को फुर्सती नहीं तो वह भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिसे सहजी मायाजीत बन जाते हैं, क्योंकि बाबा का हमारे से एक्स्ट्रा प्यार, इसलिए हम सहजी मायाजीत बन जाते हैं, क्योंकि बाबा का वरदान है। स्लोगन है, ज्ञान योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएंगे। नेचर यानी संस्कार, स्वभाव ज्ञान योग का बनाओ तो पुरानी नेचर खत्म हो जाएंगी। ओम शांति।